हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो साइंस की क्लास कवर कर रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारी डबल क्लासेस लगती है, एक साइंस की क्लासेस लगती है और एक स्टैटिक जीके की क्लासेस लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम पावर को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में ऐसे ही मिलता रहे। हमारे सारे रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे ए टू जेड रिकॉर्डेड क्लास आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, कार्य कार्य करने की दर क्या कहलाती है। हम पिछले वीडियो में भी, हम साइंस के पोर्शन में भी हम डिस्कस किया है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? यहाँ पे शक्ति कहलाती है। ठीक है, हमेशा ये क्या डेफिनेशन का ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों, है ना। इतना छोटा सा क्वेश्चन जो है, तो ये 2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिफाइन किया गया है कार्य को, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कार्य को क्या डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। देखो, कार्य करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहेंगे? हम पावर कहेंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, तो दो दो चीज होंगे इसमें, दो यूनिट होगी इसकी, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये भी पूछता है कि कार्य कार्य कौन सी राशि है। तो कार्य कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, तो कार्य अदिश राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि वह कहलाती है जिसमें परिणाम होती है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि क्या क्या कहलाएगी? उसमें सदिश राशि क्या क्या कहलाएगी? तो सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों ही होते हैं, वो सदिश राशि कहलाते हैं। तो इसमें अपने को तीन तीन चार चीजें याद रखनी, जैसे कि यूनिट हो गई और अदिश राशि। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है अपने को। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करने की दर क्या है? तो शक्ति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? शक्ति को किस रूप में व्याख्यातित किया गया है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यातित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है? स्थानांतरण ऊर्जा में किया गया कार्य। दूसरा ऑप्शन क्या है? भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल। तीसरा ऑप्शन है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर। और डी ऑप्शन है 1 मिनट में किया गया कार्य। तो यहाँ पे क्या पूछा है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यातित किया गया है। तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यातित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण हो जाएगी। ठीक है, हमेशा होगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण, जैसे कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़े थे। ठीक है, तो शक्ति क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? यहाँ पे दिया है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। देखो, तीन क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन का सेम आंसर आ रहा है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न इन्होंने अलग अलग चेंज कर रखा है। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में ही पूछा गया है। कार्य करने की दर क्या हो गया? कार्य शक्ति किस रूप में व्याख्यातित किया गया? कार्य करने की दर एवं ऊर्जा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? उसको पावर कहेंगे। ठीक है, शक्ति कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं यहाँ पे। यदि कोई कार यदि यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। अब अपने अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? अपने को पावर ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो पावर ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? तो पावर ज्ञात करने के लिए डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्य। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा कार्य, और टी क्या हो जाएगा अपने का? टाइम, मतलब समय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? शक्ति जहां डब्ल्यू अपॉन टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने अपने अभी जस्ट बताया है कि डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो कार्य होता है। तो डब्ल्यू का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे?
कार्य करने की शक्ति कहलाती है। देखो कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, अपने को पता है कि कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, तो कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, तो पावर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया इसलिए अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की शक्ति मापती है। देखो जो भौतिक मात्रा किए गए कार्य की जो शक्ति मापती है उसे क्या कहते हैं अपन, तो शक्ति मापती है, मैं थोड़ा सा इसको आगे ऊपर कर लूं, शक्ति मापती है उसको अपन क्या कहेंगे इसको, तो इसमें इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें पावर पावर बोला जाएगा, ठीक है। पावर शक्ति मापती है उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। यहाँ पे डिफाइन किया गया है भौतिक मात्रा में किए गए कार्य की शक्ति को हम क्या करेंगे, शक्ति को क्या कहेंगे, कार्य करने की जो दर है उसकी शक्ति, उसे शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य अर्थात तो भौतिक मात्रा में शक्ति किए गए कार्य की जो गति को मापती है, जो शक्ति किए गए कार्य की जो गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा डब्ल्यू टी समय में किया गया कार्य तो शक्ति W/T होती है, ठीक है। अपने को पता है कार्य पावर का फॉर्मूला क्या था, W/T होता है, ठीक है। एवं शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति है। देखो शक्ति का जो एक मात्रक जो है एक अश्व शक्ति भी है, यदि एक मात्रक जेम्स वाट के नाम पर किया गया है। देखो यदि पूछ लिया जाए किसके नाम पे किया गया है तो ये जेम्स वाट के नाम से किया गया है। तो एक अश्व शक्ति बराबर, देखो यदि आपको पूछ लिया जाए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है तो 746 वाट हो जाता है, ठीक है। 740 वाट हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शक्ति का फार्मूला क्या होता है, तो शक्ति का फार्मूला नॉर्मल सी क्वेश्चन है ये, तो शक्ति का अपना सारे अपॉन समय होता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो निम्न में से कौन सी जो भौतिक राशि है जो किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, ठीक है। देखो दर भौतिक राशि कार्य दर शक्ति कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किया गया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी भी कर्ता के द्वारा कार्य W को T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति या पावर W/T होगा, ठीक है। अपने को पता है फार्मूला क्या होता है, पावर P इक्वल टू W/T हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आगे यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये हो जाएगा, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो अपने को शक्ति ज्ञात करनी है। यहाँ पे पावर इज इक्वल टू ज्ञात करनी है अपने को, W/T ज्ञात करनी है। तो W/T ज्ञात करनी है अपने को, तो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जी का मान अपने को दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वजन दिया है किलोग्राम, यहाँ पे 40 किलोग्राम वजन दिया गया है, यहाँ पे 10 सेकेंड और यहाँ पे 50 सीढ़ियां चढ़ जाती हैं। तो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी, मतलब अपने को यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले तो अपने को W निकालना है। तो W यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं है तो W का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे W का मान क्या हो जाएगा, M इंटू जी इंटू एच। इस वाला फॉर्मूला से अपन क्या W का मान निकाल लेंगे। तो W क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे W हो जाएगा, यहाँ पे 40 किलोग्राम और 10 सेकेंड और 50 सीढ़ियां दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 क्या है अपना सेंटीमीटर। तो इसको किस में मीटर में कन्वर्ट करना है अपने को, तो मीटर में कन्वर्ट करना है इनटू यहाँ पे दिया 50 सीढ़ियां, ठीक है। ऊंचाई प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है और 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो अपन क्या करेंगे इंटू 50 बाय 100 क्यों क्योंकि इसको अपनी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और हाँ 7.5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 7.5 मीटर की ऊंचाई की स्थिति में मोहन की कार्य हो जाएगी। तो कार्य क्या होगा अब आगे देखते हैं हम, कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.5 क्या आ गया, यहाँ पे हाइट आ गई, अपनी हाइट कितनी आ जाएगी 7.5 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा कार्य निकालना है अपने को। तो कार्य क्या हो जाएगा अपने को यहाँ पे, तो कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 10 इंटू 15 इंटू
50 इंटू 10 देखो अपन 7.5 निकाले थे, ये सेम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपन जैसे कि इसको हल करेंगे, यहाँ पे शक्ति, जैसे कि हमने पावर का मान तो रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 वाट हो जाएगा। ठीक है, 300 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा, यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि अपन इन्होंने डायरेक्ट ये वाला मान यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 7.5 ना रखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट ये अपना मान रख दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 300 वाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि दूरी, अपन दूरी ज्ञात की है यहाँ पे सबसे पहले, फिर इसी का मान यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है W जैसे कि पावर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ही सेम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है ये भी पोर्शन। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत ज्ञात करना है, मतलब पावर ज्ञात करना है अपने को। तो पावर ज्ञात करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू W/T हो जाएगा। ठीक है, तो W/T क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़के द्वारा किया गया समय, देखो 4 मिनट में वो 600 न्यूटन बल के साथ वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के द्वारा लगाया गया बल, कितना लगाया गया बल, यहाँ पे 600 न्यूटन बल लगाया गया है। यहाँ पे लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितने हो गए, 20 मीटर होगी। ठीक है, और ये जो 4 मिनट है, तो 4 मिनट है, इसको थोड़ा सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपने को मीटर पर सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे मिनट दिया है, तो मीटर पर सेकंड के इसके कितने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 624, 240 सेकेंड आ जाएगा ना, 240 सेकेंड आ जाएगा। 240 सेकेंड हो गया। देखो अपने पास क्या 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 निकला, सेकंड भी हो गया, टाइम भी हो गया, मीटर भी हो गई, और यहाँ पे न्यूटन भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अपन ने किया था 600 बल न्यूटन था, और यहाँ पे 20 उसकी ऊंचाई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 12,000 न्यूटन, है ना। कार्य कितना आ जाएगा, 12,000 न्यूटन और 240 सेकेंड। ठीक है, किया गया समय कितना हो गया था, अपन जैसे कि उसको मिनट में कन्वर्ट किए थे तो 240 हुआ था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 दूनी 24 और 2 पंचे 10, मतलब 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50 वाट। इस क्वेश्चन का 50 वाट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति याद कीजिए। माना कि जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, पर इसको यदि पर बोल रहे हो आप, जैसे कि मैं जी का मान बता दूं, यदि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बोल दो, या इसको मीटर सेकेंड माइनस का स्क्वायर बोल दो। ठीक है, ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 सीढ़ियां 9 सेकेंड में अपने को चढ़ता है वह। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान दिया है 50 द्रव्यमान दे दिया है, और यहाँ पे जी का मान 10 दे दिया है। इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 15 सेंटीमीटर, और अपने को सेंटीमीटर को किस मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपने को क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन उसको 100 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 सीढ़ियां 40 सीढ़ियां 15 सेंटीमीटर, तो 40 गुणित 15, 15 चौ 60, मतलब 600 मीटर। 600 क्या है, सेंटीमीटर है, उसको क्या करेंगे अपन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे ना। तो 3000 जूल, यहाँ पे 3000 जूल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 क्या सेकेंड। अपने को टाइम सेकेंड में ही चाहिए, कोई उसको चेंज नहीं करना है अपने को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.33. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 333। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर अपने को। देखो ये चीज भी देखनी है अपने को, यूनिट आंसर में भी यूनिट देखनी है कि भाई इसमें यूनिट क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 333.33 वाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम यहाँ पे। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए। देखो उस भौतिक भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उस भौतिक राशि का, देखो जैसे कि हम भौतिक भौतिक मात्रा का जो नाम बताना बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि बल F और उसके वेग के बराबर होता है, उसके वेग के बराबर होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है? वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शक्ति, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्य अपॉन समय हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भौतिक मात्रा की नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैं डिफाइन में बता दूं आपको, कार्य करने की जो मात्रा शक्ति कहलाती है, ये अपने को चीज पता है ये चीजें। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल कार्य करता है ना, यदि कोई जो गतिशील वस्तु पर क्या करता है, कोई बल कार्य कर रहा है, तो जो बल लगता है तो उस बल पर आरोपित शक्ति क्या कहलाएगी? जैसे कि अपन ब्रेक लगाए गाड़ी पे, तो उसमें क्या होता है, जब अपन शक्ति लगा उसमें क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो क्या हो गया, आरोपित बल क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। वस्तु के जो वेग और बल के जो गुणनफल होता है, तो जैसे कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु के वेग, और वेग हो गया क्या, डी या वी लिख लो, ठीक है। वेग को डी या वी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके जो गुणनफल के वेग है, वेग वी लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल और क्या बोला है इसमें, वेग के जो गुणनफल है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पी पावर बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हो जाएगा एक 40 किलोग्राम भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियां पर तेजी से चढ़ जाती है। इसके इसके द्वारा यहाँ पे लड़की दी है, सॉरी है ना, यहाँ पे लड़की है, ठीक है। होने वाली सीढ़ियां को तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति को अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ भी क्या ज्ञात करना है अपने को? पावर ही ज्ञात करना है, ठीक है। विकसित शक्ति को ज्ञात करना है, मतलब पावर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे 500 वाट, ठीक है। यहाँ पे 500 वाट दिया है, 200 वाट दिया है, 2000 वाट दिया है और 100 वाट दिया है। तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने को W ज्ञात करना रहता है। तो W क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 क्या है अपने को, 40 द्रव्यमान हो गया जिसको अपन M बोलते हैं, ठीक है, इंटू 10 है यहाँ पे, हाँ 5 दूनी 10, मतलब ये क्या जी का मान हो गया। 10 जी का मान यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन 10 जी का मान हम डालेंगे, लिखेंगे। और m क्या है, इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो m क्या हो गया, ऊंचाई की 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 5 दूनी 10 5 और 20, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 2000 क्या हो जाएगा अपना W हो जाएगा, ठीक है। W T क्या है यहाँ पे, 4 सेकेंड। देख तो 4 सेकेंड ही चाहिए अपने को। 4 सेकेंड यहाँ पे सेकेंड में जैसे निकालते मीटर पर सेकेंड निकालना होता है, तो मीटर पर सेकेंड मतलब 4 4 पंजा 20, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 किलोग्राम द्रव्यमान एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियां की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। माना कि यहाँ पे जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या मीटर सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमको सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जैसे ही बनेगा इसमें सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या निकाल लें हम, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं W का मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे h का मान कितना दिया, ऊंचाई 45 गुणे 16 सेंटीमीटर है ना। 45 गुणे 16 करो यहाँ पे, तो 45 गुणे 16 यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दिया है, अपने को क्या ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। तो मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, मीटर में ज्ञात करने के लिए अपने को 100 का इंटू करेंगे। तो यहाँ पे 45 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 100। और यहाँ पे टाइम का मान क्या दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है अपना, तो 10 सेकंड। तो यहाँ पे 10 सेकंड कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से 100 तो काट दो आप, ठीक है। 5 दूनी 10, ये भी हो गया, 2 8 16
2 8 16 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा अपना 10, है ना? तो 45 और ये अपना बच गया 10। ठीक है, 45 मतलब 445 गुणा 8। ठीक है, तो इसमें इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आता होगा इसका कैलकुलेशन करने पे, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो 360 वाट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 360 वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 वाट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो अश्व शक्ति औसत जो शक्ति होती है निम्न में से किसके बराबर होती है? तो हम बता दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत शक्ति पूछा है इसने, तो कुल कार्य, देखो कुल कार्य हो जाएगा कुल कार्य अपन कुल समय। तो यहाँ पे दिया है ऊर्जा, कार्य की जगह क्या दे दिया इसने? ऊर्जा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल प्रयुक्त, ये कुल लिखना है, प्रयुक्त सॉरी प्रयुक्त प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय, प्रयुक्त ऊर्जा और कुल कुल समय। तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा। देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल कुल समय। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 50 किलोग्राम के भार में एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ियां की ऊंचाइयां 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है अपने को यहाँ पे। तो शक्ति शक्ति ही ज्ञात करनी है, क्योंकि अपन पावर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सरल सवाल एकदम। और सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दिया है, किलोग्राम। ठीक है, भार किलोग्राम दे दिया है, यहाँ पे 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चलता है, तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर ले, अपन मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि मीटर पर सेकंड होती है। तो देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है अपने को, डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, डायरेक्ट अपन पावर निकालते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट पावर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 इंटू यहाँ पे दिया है 10, 10 क्या है, जी का मान हो गया 10। ठीक है, ऊंचाई 40 इंटू 50। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसको अपने को क्या करना है, इसको एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है ना। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से अपने को क्या करना है, अपने को उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को। ठीक, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है सेकंड 10, यहाँ पे दिया है सेकंड 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक से एक हो जाएगा, और 15 चौ 60 हो जाएगा, 60 इंटू यहाँ पे 5 तो 5 30, मतलब 300 वाट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 वाट। ठीक है, यहाँ पे 300 वाट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 वाट। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे राइट आंसर आपका 300 वाट आ गया। ठीक है, यहाँ पे 300 वाट राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे आगे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों में सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। जी का मान दिया है, सेम क्वेश्चन, सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप हल करोगे तो 375 राइट आंसर आ जाएगा। 375 वाट राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160
वाट की शक्ति शक्ति 20 सेकंड में एक उसी रस्सी पर चलती है तो उसकी कितनी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, अपने को हाइट ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या अभी अब तक पावर निकाले थे अपन, क्या अब क्या निकालना है, अपने को हाइट निकालनी है। तो माना लड़की की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, 20 सेकेंड तक उसकी रस्सी चढ़ जाती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी। तो अपन यहाँ पे न्यूटन दिया है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले W क्या होता है, यहाँ पे W हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर का मान देखो, W का मान दे दिया है यहाँ पे, शक्ति का मान दे दिया है यहाँ पे डायरेक्ट। तो अपन सीधे पावर लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T होता है। W/T होता है तो पावर का मान कितना दिया है, 160 दिया है तो 160 डायरेक्ट लिख लो आप यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन मतलब W क्या हो जाएगा, mgh होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 40 इंटू G का मान कितना है 10 इंटू और हाइट तो कितनी है h। ठीक है, अपने को क्योंकि h ही निकालना है और यहाँ पे टाइम कितना दिया है तो 20 सेकंड दिया है। ठीक है, 20 सेकंड दिया है टाइम, तो यहाँ से 10 से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 इधर नीचे से ही कट जाएगा तो ये 2 शून्य 2 8 16 मतलब 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आगे आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जैसे कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। शक्ति तो आप ज्ञात कर ही लोगे, क्या हो जाएगा आप शक्ति ज्ञात करने में क्या हो जाएगा, आपको शक्ति तो आसानी से ज्ञात कर ही सकते हो क्योंकि इतने सारे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए तो भाई कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात कर लें, यहाँ पे शक्ति ज्ञात करना है तो अपने को राइट आंसर क्या हो जाएगा, 330 वाट राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल बढ़िया हल करके आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। वैसे तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किया है, न्यूमेरिकल भी किया है। तो दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही आपके लिए बढ़िया नए नए क्वेश्चन और जितने भी आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।